हेलो स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक स्कूल प्रतापनगर सांगानेर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अर्पित चतुर्वेदी आपके लिए अकाउंटेंसी का एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आज मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है उसकी डेट मैच्योरिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर तो अभी हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसके लिए अकाउंटेंसी के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने बाकी हैं। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, वो क्या वर्क करता है और उसमें डेट मैच्योरिटी क्या का वर्क करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो सिंपली आप थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि आप लोगों ने भी बेसिकली थोड़ा सा इस तरीके से किया। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, दो पर्सन होते हैं, एक तो सेलर होता है, एक परचेजर होता है, यानी एक माल बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। जब सेलर क्रेडिट सेल करता है यानी उधार में माल बेचेगा और खरीदने वाला परचेजर जब उधार में माल खरीदेगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी चालू होती है। अगर आपने कैश में कोई चीज परचेज करी है या कैश में सेल्स करी है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, आप शॉप पे गए, आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपने सामान परचेज किया, आपने 1 लाख रुपए उसको दे दिए, तो बिल्स वगैरह बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। आगे बात समझ में, ये तभी रिक्वायरमेंट होती है जब आप लोग क्रेडिट में उधार में माल बेचते हैं या खरीदते हैं। क्लियर हो गई? तो देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पर्सन होंगे, एक होगा सेलर, एक होगा परचेजर। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्रेडिट बेस पे होगा, यानी उधार के बेस पे। दोनों एक दूसरे को उधार के कारण से ही जानेंगे, वरना नहीं जानेंगे। क्लियर हो गई बात? उधार बेचना खरीदना। सेलर जो है वो परचेजर को सेल करेगा, वो भी किस में? उधार में, यानी क्रेडिट में। और परचेजर जो है सेलर से माल परचेज करेगा, वो भी किस ऑप्शन में? क्रेडिट ऑप्शन। ये दोनों चीजें मैंने बता दी कि सेलर माल बेचेगा परचेजर को और परचेजर फिर उससे माल क्या करेगा? खरीदेगा। भाई मैं किसी को बेचूंगा तो सामने वाला मुझसे खरीदेगा। तो ये सेलर और परचेजर की बात हो गई, कौन से बेस पर? क्रेडिट बेस पे। अब बात आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वो वाला बिल नहीं है आप सोचते हो कि बाजार में आप सामान लेने गए और उसने आपको बिल बना के दे दिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो ट्रीटेड होता है वो चेक के थ्रू ट्रीटेड होता है। चेक वर्ड नाम सुना होगा, चेक। आज मेरे पास बंगला है, बैंक गाड़ी में वो चेक वाला ऑप्शन जो आता है, बैंक में चेक लगाते हैं जो हम, तो कई बार बच्चे पता है क्या होता है? CHEK, चेक, ये लिख देते हैं। ये चेक की मीनिंग नहीं होती है CHEK। चेक की मीनिंग होती है CHEQUE, चेक। तो चेक जो है ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स चेक। जब सेलर है आपका वो परचेजर को क्रेडिट सेल करेगा, देन उसके बाद में क्या होगा? सेलर जो है एक बिल लिखेगा, वो बिल का मतलब चेक ही है। ठीक है? तो जो सेलर है वो लिखेगा बिल, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होती है पैसे की। जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो पैसा लेगा वो ही बिल को क्या करता है? राइट करता है। सेलर बिल को लिख देगा और परचेजर को दे देगा। परचेजर को कहेगा बताइए आप अमाउंट कब देंगे। परचेजर कहता है कि मैं आपको 2 महीने बाद अमाउंट देगा, तो सेलर उसमें 2 मंथ लिख देगा और फिर परचेजर से सिग्नेचर करा लेगा। सिग्नेचर कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को परचेजर मना कर दे, साहब मैंने तो नहीं कहा, तो फिर सेलर के पास एविडेंस रहना चाहिए। इसलिए ये वाली कंडीशन चलती है। अब दोबारा मैं इसको एक बार एक बेसिकली एग्जांपल से डिनोट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सेलर हूँ, मेरे को माल बेचना है, मैंने किसी परचेजर को माल बेच दिया। अब बेच दिया तो उसने पैसे नहीं दिए मुझे, क्योंकि मैंने बताया उधार, क्रेडिट बेस पे सेलर और परचेजर का कांटेक्ट होना है। मैंने कहा भैया पैसे कब दोगे? उसने कहा सर 2 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा ठीक है रुक जाओ, मैं एक बिल लिख देता हूँ। मैंने एक बिल लिख दिया, वो गवर्नमेंट का होता है बिल, उसमें लिख दिया उस बंदे का नाम, पता, एड्रेस सब लिख दिया। उसने मेरे से क्या चीज़ ली वो भी लिख दी। मैंने पूछा भैया पेमेंट कब दोगे? उसने कहा सर 2 महीने बाद, 2 मंथ। मैंने कहा ठीक है, 2 मंथ कंप्लीट, एग्री हो? उसने कहा हाँ ठीक है। मैंने उसमें टाइम डेट 2 मंथ डाल दिया
और कह दिया प्लीज सिग्नेचर हियर, यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए, सिग्नेचर हो गया। अब होगा क्या, मैं 2 मंथ तक उसका वेट करूंगा, 2 मंथ तक मैंने उसका वेट करा। वेट करने के बाद में मैं उस चेक को बैंक में लगा दूंगा, क्योंकि मैंने बताया बिल का मतलब एक तरह से चेक ही है, क्योंकि उसने 2 महीने के लिए कहा था, मैं बैंक में जाके चेक लगा दूंगा और मुझे उसका पैसा मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं डेट मैच्योरिटी पढ़ा रहा था आपको, लेकिन डेट मैच्योरिटी पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया, भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये क्यों आता है काम में। तो सेलर और परचेज के क्रेडिट बेस पे आधार पे बैच बनता है। अब सुनना मेरी बात, अगर मैंने 2 मंथ का लिखा था बिल, तो मेरे को पैसा 2 मंथ के भी 3 दिन बाद मिलेगा। चेक का पैसा हैंड टू हैंड नहीं मिल जाता, आप बैंक में जाके चेक लगाते हो, बैंक का चेक 2 से 3 दिन में क्लियर होता है, पैसा जो पेमेंट मिलता है आपको। आपको भी कुछ नॉलेज होगी, अगर घर पे ऐसा कोई वर्क होता होगा, पापा वगैरह चेक लाते होंगे, तो चेक का पैसा एज इट इज सेम डे नहीं मिलेगा आपको, 2 से 3 दिन बाद मिलेगा। तो जो ग्रेस पीरियड होता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो 3 डेज का होता है, तो पैसा 2 मंथ और 3 डेज में मिलेगा। वही डेट मैच्योरिटी में आपको भी पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लियर हो गई डेट की कहानी क्यों काम आएगी, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट जितने भी दिन बाद मिलेगा उसमें डेट की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बार ये क्लियर करके दोबारा, और फिर मैं इसको डेट मैच्योरिटी पे आता हूँ। 2 पर्सन होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, एक सेलर होगा एक परचेजर होगा, उनका जो रिलेशन होगा वो क्रेडिट बेस पे बनेगा, माल उधार बेचोगे खरीदोगे तब। सेलर जो है क्रेडिट सेल करेगा, परचेज जो है क्रेडिट परचेज करेगा। फिर मैंने बताया बिल कौन लिखेगा कौन राइट करेगा, जो सेलर होगा वो बिल को करेगा राइट। अब हम हमारी बात पे आते हैं डेट मैच्योरिटी, कि डेट मैच्योरिटी है क्या। देखो डेट मैच्योरिटी में मैंने आपको बताया कि जितने भी महीने का बिल होता है उसमें 3 डेज हम ऐड करेंगे, यानी 3 दिन बाद हमें पैसा मिलता है, कोई सी भी कंडीशन हो जाए। तो वो 3 डेज जो होता है वो तो ग्रेस पीरियड होता है, समझ में आ गई मेरी बात, वो तो ग्रेस पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग डेट फाइंड आउट करनी थी। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, 1 जनवरी 2020 को माल सेल किया, मान लीजिए मैंने सेल किया, जो बिल लिखा मैंने पूछ के लिखा परचेजर से, कितने मंथ का लिखा, 2 मंथ का मैंने बिल लिखा। तो मुझे जो पेमेंट है बिल का, वो बिल का पेमेंट कब मिलेगा वो हम देखते हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी से 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च जो है हमारा वो पेमेंट की डेट होगी। उसमें मैंने बताया आपको 3 डेज आपको हमेशा ऐड करना है, तो 1 मार्च में अगर 3 जोड़ोगे तो 4 मार्च, यानी 4 मार्च जो है आपकी वो मैच्योरिटी डेट होगी। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी। डेट देखनी है हमारे को, टॉपिक आज का हमारा यही है मैच्योरिटी डेट, कि मैच्योर कब हो रहा है वो बिल, कब हमें उसका पेमेंट मिल रहा है। 1 जनवरी, दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 जनवरी को मैंने माल सेल किया, यहाँ मैं सेल वाला ऑप्शन डाल देता हूँ। मैंने पूछा बिल कितने दिन का लिखें, उसने कहा 2 मंथ का लिख दो, 2 महीने का बिल लिख दिया। तो अब मुझे जो पेमेंट मिलेगा, जो मैच्योरिटी होगी वो कब होगी, तो देखो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च। 1 जनवरी में अगर हम 2 महीने ऐड करते हैं, देखो पूरा जनवरी पूरा फरवरी 2 महीने हो गए, तो 1 मार्च आ गई हमारी डेट। 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 2 महीने यहाँ कंप्लीट हो गए। लेकिन मैंने बताया 3 डेज का ग्रेस पीरियड लगना है प्लस 3 डेज, तो 4 मार्च जो है वो हमारा डेट आ गई पेमेंट की। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही समझ में आएगा, इसको मैं ए ऑप्शन दे देता हूँ, बी ऑप्शन देते हैं। अब डेज में आता हूँ, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को मैंने 1 जनवरी 2020 को मैंने जो गुड्स है, माल जो है वो सेल किया। अब मैंने बिल की डेट पूछी, तो भाई साहब ने केवल 20 डेज बताए कि मैं आपको 20 दिन बाद ही पेमेंट दे दूंगा। इस बार मंथ में नहीं आए, कितने दिन बाद, 20 दिन बाद। तो अब देख लो 1 जनवरी, आज मान लो
1 जनवरी है उसमें 20 दिन ऐड करो, तो हमारी जो डेट आ गई वो 21 जनवरी आ गई। भाई 1 जनवरी के 20 दिन बाद, आज मान लो 1 जनवरी है और मैं कह दूं 20 दिन बाद पेमेंट दूंगा, इसका मतलब मैं 21 जनवरी को पेमेंट दूंगा। 20 दिन ऐड कर लो, 1 जनवरी में 20 ऐड कर लो, 21 जनवरी। लेकिन मैंने बताया 3 डेज तो आपको ग्रेस के लगाने होंगे, तो 21 में 3 ऐड करेंगे 24 जनवरी। आई थिंक मेरी ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। पेमेंट जेट मंथ में हो या डेज में हो, हमारे को डेज के अकॉर्डिंग मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ही क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और ये डेट वाला ही टॉपिक हम आज क्लियर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15 सितंबर की बात कर रहे हैं, 15 सितंबर 2020, 15 सितंबर की बात कर रहे हैं, हमने लगा दिया 3 मंथ। इस बार जो डेट को सेल होता है उसी से स्टार्ट करते हैं। अब बात आ गई मंथ की, 3 मंथ जोड़ने, तो देखो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 मंथ, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2 मंथ और 15 नवंबर से 15 दिसंबर 3 मंथ। ये हम आ गए 15 दिसंबर पे आ गए और प्लस 3 डेज। 15 में 3 ऐड करें 18 दिसंबर को आपका पेमेंट होगा। बात समझ में आ गई। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 1 महीना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2 महीने, 15 नवंबर से 15 दिसंबर 3 महीने और उसमें 3 डेज ऐड करें तो 18 दिसंबर आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है। और लेते हैं कॉन्सेप्ट, फोर्थ पॉइंट, इस बार डेज हाई लेते हैं। मान लीजिए ये ले लेता हूँ 2020, बात करें हम 45 डेज की। अब ध्यान रखना जब डेज में कैलकुलेशन, देखो मंथ में तो फटाफट मंथ गिन लो, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, क्योंकि मंथ की बात हो रही है। बट अगर डेज की बात होगी तो डेज में फिर आपको मंथ के डेज की बात पता होनी चाहिए कि मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे 15 सितंबर को आपने माल सेल करा और मैंने 45 डेज का बिल लिख दिया, क्योंकि 45 डेज बाद आपको पेमेंट मिलेगा। तो हम देखो डेज गिनेंगे, अब ऐसे मत गिनने लग जाना 15 सितंबर है 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे तो फिर गिनते ही रह जाओगे। आपको हर मंथ के डेज याद हो जाए। जैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, जुलाई में 31 होते हैं 31, अगस्त में 31 होते हैं, सितंबर अब जो आएगा उसमें 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं, 31 दिन। तो ऐसे आपको दिन याद रखने पड़ेंगे तो फटाफट हो जाएगा। और ये बेसिकली बचपन में पढ़ के आए हम, हमें पता होता है कौन से मंथ में कौन से कितने डेज होते हैं। तो देखो अगर 15 सितंबर की बात करें, सितंबर में 30 दिन होते हैं तो 15 तो हो ही गए, 15 हो, यहाँ देखो यहाँ ही ऐड कर लेते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ये 15 तो हो गए सितंबर के, 15 सितंबर को तो माल बेचा आपने, तो सितंबर में कितने दिन बचे, केवल 15 ही बचे। प्लस अक्टूबर, अक्टूबर में 31 31 दिन होते हैं, तो 31 अक्टूबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। 31 अक्टूबर पूरे हो गए। अब टोटल करोगे 45 से ज़्यादा तो नहीं हो गए, 30, 10, 40, 5, 45 हो गए सब। अगर 31 अक्टूबर तक आप लेते हो तो आपके 46 डेज हो रहे हैं, तो हम साहब अक्टूबर में 30 डेज ही ले लेते हैं। 30 अक्टूबर में हो गए दिन और 15 इसके हो गए, 45 डेज हो गए। यानी अगर हम 45 डेज की बात करें तो हम कहाँ पे आ गए, 30 अक्टूबर पे आ चुके हैं अपन। हमारी मैच्योरिटी जो डेट होगी वो 30 अक्टूबर होगी। अब उसमें 3 दिन जोड़ने हैं, ये 3 डेज हम ऐड कर देते हैं। अब सुनो, अक्टूबर का 1 दिन बच रहा था क्योंकि अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, तो 1 दिन तो हमारा अक्टूबर का हो गया 31 लाने के लिए, 3 दिन जोड़ना है। और फिर 2 दिन जो हैं हम नवंबर के ऐड कर देंगे, तो हमारी जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो आएगी 2 नवंबर। थोड़ा सा अलग सा लगा होगा आपको, ये कंफ्यूजन सर, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब ये वीडियो आप देखो तो थोड़ा सा आपको कैलेंडर लेके बैठ जाना है
और कैलेंडर लेके बैठ जाने के बाद में आपको इतना सा ध्यान रखना है, एक बार मंथ देख लेना है कि मंथ 31 का है या 30 का है। वैसे में उंगली पे जो काउंटिंग होती है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारे टॉप अप होता है, हमारे जो हैंड्स हैं, इसका जो टॉप अप होता है ये 31 का होता है, और ये जो अपर के नीचे जो है डाउन वाला हो ये 30 का होता है। तो देखो जनवरी 31, फेब्रुवरी 30 का तो होता नहीं, लेकिन 28 या 29 का होगा। फिर हम मार्च पे आ गए 31, फिर अप्रैल पे आ गए 30, ठीक है, फिर मई पे आ गए 31, फिर जून पे आ गए। डाउन हो रहा है, जो चीज़ डाउन हो रही है वो 30 की है। जून डाउन हो गया 30, फिर जुलाई 31, इसके बाद फिर आ जाओ जुलाई के बाद फिर क्या आया अगस्त 31। तो जो अप वाला है जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं और 31 के आते हैं। ये महीना अगस्त का 31 का है, ध्यान रखना, जिसमें आप अपन अभी चल रहे हैं। अगस्त 31, सितंबर वही 30 जो अब आएगा, अक्टूबर 31, नवंबर डाउन हो गया 30, और दिसंबर ये वापस अप हो गया तो 31। ये चीज़ इस तरीके से याद रखनी है आपको, तो डेट का ये काउंटिंग क्लियर होगा। एक डेट की मैं और करवाता हूँ ताकि और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 5 पॉइंट मैं देता हूँ इस बार, थोड़ा इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैंने 1 जनवरी 2020 को सेल करा, मेरी डेट की बात आती है, डेट मैंने लिया, उसमें वही मैं आपको लेता हूँ 45 डेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो जनवरी में 31, 31 दिन होते हैं आपके, यू नो वेरी वेल। 1 जनवरी की बात कर ली तो हमारे जनवरी में कितने दिन बच गए, 30 दिन तो जनवरी के बच गए, प्लस 45 लेना है, 30 तो जनवरी की आई गई क्योंकि 1 जनवरी को माल बेचा 45 दिन के लिए, तो जनवरी तो पूरी 30 हो गई, और 15 जो 15 डेज है वो हम फेब के ले लें। आगे बात समझ में, टोटल हमारा जो आंसर आएगा वो 15 फेब को आ जाएगा, क्योंकि 30 और 15 टोटल 45 डेज हो गए हमारे, लेकिन इसमें आपको 3 डेज तो ऐड करने ही हैं, तो 15 और 3 18 फरवरी, ये आपका आंसर हो गया डेट का। एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियर जो है, डेट वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर चलने हैं हमारे। अब जो इसके अंदर बेसिक 2-3 चीजें मैं आपको डेट में बताऊंगा वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसके कारण से डेट चेंज होती है। आज जो है डेट चेंज वाला ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डेट चेंज वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल बेसिक डेट जो हमने आज पढ़ी उससे आपको क्लियर होगा। एक डेट अभी और करवाऊंगा मैं आपको, एक दो पहले जो बेसिक रूल थे वो बता देता हूँ इसके। ध्यान रखना, जो भी गवर्नमेंट के पब्लिक हॉलीडे होते हैं, गवर्नमेंट के जो भी पब्लिक हॉलीडे होते हैं, उस कंडीशन में बिल का जो पेमेंट होता है वो 1 डे आफ्टर, 1 दिन बाद होगा। और पब्लिक हॉलीडे 3 याद रखना है आपको, केवल होली दिवाली ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं। एक तो 15 अगस्त, 26 जैन एंड 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये 3 जो है गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडेज होते हैं। एक तरह से हम इसको गवर्नमेंट फेस्टिवल कह सकते हैं, ये इंडियन फेस्टिवल में नहीं आते। वैसे तो इंडियन फेस्टिवल में हमारे जो देश के फेस्टिवल में होली दिवाली पहले आते हैं, ये गवर्नमेंट फेस्टिवल, गवर्नमेंट इन पे क्या करती है, उत्सव मनाती है, एक तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज भी करती है। तो 3 दिन मान लेना गवर्नमेंट की। ऐसी कंडीशन अगर कोई डेट में आ जाती है तो हमारे को पेमेंट 1 दिन बाद मिलेगा। जैसे मान ली डेट आ गई 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को पेमेंट नहीं मिलेगा, 1 दिन बाद 16 अगस्त को मिलेगा। 26 जैन आ गई तो 26 जनवरी को आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, 27 को मिलेगा। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट जो है, सॉरी, यहाँ की कंडीशन में पेमेंट आपको 1 दिन पहले मिलेगा, 1 डे अर्लियर, 1 दिन पहले। सॉरी, अगर 15 अगस्त है तो 14 अगस्त को मिलेगा, 26 जैन है तो 25 जनवरी को मिलेगा, 1 दिन पहले मिलता है। सॉरी, डिफॉल्ट हो गया थोड़ा सा। और 2 अक्टूबर का अगर कोई पेमेंट है तो वो 1 अक्टूबर को मिल जाएगा आपको। यानी गवर्नमेंट पब्लिक हॉलीडे जो है उसमें पेमेंट 1 दिन पहले मिलता है आपको, ये चीज नोटिस कर लीजिएगा। अब बात आती है कैजुअल वैकेंसी या कैजुअल जो हॉलीडेज होते हैं, इमरजेंसी जो हॉलीडे होते हैं,
उस वाली कंडीशन में पेमेंट एक दिन बाद मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमें पता थोड़ी ना कैजुअल जो हॉलीडे है वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोरोना चल रहा है और कोरोना चल रहा है, पीएम मोदी बीमार हो गए, पीएम मोदी बीमार होने के बाद हो सकता है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी डेथ भी हो सकती है। बीमारी है, किसी को भी कुछ हो सकता है। अब किसी देश का पीएम अगर एक्सपायर हो जाएगा तो उस कंट्री में ऑफ तो आना है। तो जिस डे मान लीजिए पीएम मोदी एक्सपायर हो गए तो फिर उस दिन आपको बिल का पेमेंट नहीं मिलेगा, उस दिन बैंक वगैरह सब बंद रहेंगे, पेमेंट मिलेगा नेक्स्ट डे। तो कैजुअल अगर कोई हॉलीडे होते हैं तो पेमेंट मिलता है एक दिन बाद, कोई घटना घट जाती है, भूकंप आ गया मान लीजिए, कैजुअल इमरजेंसी हो गई, कर्फ्यू लग गया, लड़ाई झगड़े हो गए, बंद हो गया उस जगह का एरिया, तो ऐसी कोई कैजुअल अगर हॉलीडे होती है उस समय पे पेमेंट मिलता है एक दिन बाद। और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे होता है नॉर्मल 15 अगस्त 26 जैन एंड 2 अक्टूबर, तो उस दिन आपको मिलता है पेमेंट एक दिन पहले। अब यहीं पे देखिए मैं इन्हीं का एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ आपको, ताकि और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि बेसिक जो है आज क्लियर होना चाहिए, फिर टॉपिकल जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए एक और लेते हैं हम 6 पॉइंट। मान लीजिए 1 दिसंबर 2020, ठीक है, हमने लिए 70 डेज। अब हमारा पेमेंट क्या होगा देखना, 70 दिन लिए हमने, दिसंबर में 31 होते हैं, 1 जनवरी को आपने माल बेचा तो दिसंबर के तो हो गए 30 डेज, प्लस दिसंबर के बाद आता है जनवरी, जनवरी में 31 होते हैं, 31 और 30 61 डेज तो हो गए। हमारे को कितने चाहिए? 70 चाहिए। कितने बच गए? 9 दिन और बच गए। देखो दिसंबर भी खत्म हो गया, जनवरी भी खत्म हो गया, जनवरी के बाद क्या आना है? फरवरी। तो ये जो 9 दिन होंगे, ये 9 दिन किसके होंगे? फरवरी के होंगे। तो आपकी जो मैच्योरिटी डेट आ गई वो 9 फेब हो गई, 9 फरवरी। और उसमें अगर आप 3 डेज ऐड कर दोगे तो 12 फरवरी आपका आंसर होगा, यानी बिल जो मिलेगा आपको 12 फरवरी को मिलेगा। तो ऐसे मंथ की डेज, मंथ को याद रखना है, मंथ के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन सॉल्व होगी। क्लियर हो गई बात? एक मंथ वाला ऑप्शन और क्लियर कर देता हूँ दोबारा, ये लीजिए, मान लीजिए 1 दिसंबर 2020, 5 मंथ की बात हो रही है, 5 महीने की, ठीक है। तो 5 महीने के हिसाब से सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी, देखो मंथ में तो सीधा सीधा है, उस मंथ से मंथ की काउंटिंग करो। 1 जनवरी, 1 दिसंबर दिया हुआ है, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 मई। 1 मई को आपको 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे मत गिनना दिसंबर जनवरी, दिसंबर से जनवरी 1, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई में 5 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें 3 डेज ऐड कर दो तो 4 मई आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? इस तरीके से आपका ये पूरा डेट मैच्योरिटी का क्वेश्चन जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर कंप्लीट हुआ है। क्लियर है? अब देखिए जो हॉलीडेज वाले ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में तैयार करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डेट मैच्योरिटी वाला पॉइंट है ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। फिर भी कोई अगर क्वेरी रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है, बाकी मैंने अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करवाया, एक एक पॉइंट वीडियो को देखें, सही ढंग से समझे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारी जो लाइव ऑनलाइन क्लास होती है उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम वीडियो देखते रहें। जो हमारे स्कूल ओनर हैं वो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा सीरियस लें, आप लोग ध्यान दें, ताकि आप लोगों की जो स्टडी जो डिस्टर्ब है, वो स्टडी जो डिस्टर्ब है उसमें आपको बहुत सी कुछ हेल्प हो सके। और कम से कम न्यू स्टूडेंट जो सब्जेक्ट लेने की सोच रहे हैं आफ्टर 10th के बाद में, उनके लिए तो वीडियो मान लीजिए कि सोने पे सुहागा वाला जो वर्डन है उसके लिए है, कि हमें घर बैठे वो चीज़ मिल रही है और अपने स्कूल से ही मिल रही है। हमें यूट्यूब पे जाके सर्च नहीं करना कि कौन सा वीडियो देखें, कौन सा नहीं देखें, सही है या गलत है, पता नहीं वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या पढ़ा रहा है। आपके स्कूल के ही आपको वीडियो मिल रहे हैं, आपके टीचर्स के वीडियो मिल रहे हैं, वहीं से आपकी स्टडी हो रही है। तो सबसे बढ़िया बेनिफिट आपको ये है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें,
टाइम निकाल के उन वीडियो को देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, और लाइव क्लास में आके जो भी क्वेरी होती है आप टीचर से रिलेटेड से पूछें जरूर। ठीक है, आज की जो क्लास है हम एंड करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेट मैच्योरिटी पे। सिंपल डेट वाले हमने निकाले हैं, कल जो हॉलीडेज वगैरह के डेट है उस पर हम फोकस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।